साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त शुभांकर मंडल, मोटिवेशनल स्पीकर। आज मैं बात करूंगा एक युवा सन्यासी का। जी हाँ, आप समझ चुके होंगे, मैं बात कर रहा हूं स्वामी विवेकानंद जी का, जिन्होंने सपना देखा था कि भारतवर्ष का एक कुत्ता भी अगर भूखा सोता है तो मेरी आत्मा को शांति या तृप्ति नहीं मिलती है। तो साथियों, ऐसे विचारधारा के धनी स्वामी विवेकानंद जी को हम लोग सभी लोग जानते हैं। कौन नहीं पहचानता स्वामी विवेकानंद को। पूरे वर्ल्ड के अंदर आज स्वामी विवेकानंद जो है एक जाने माने शख्सियत के रूप में हम लोग जानते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने लगभग मानव जाति के कल्याण के लिए असंख्य वाणियां दी थी। बहुत सारी वाणियां दी उन्होंने। युवा साथियों को आह्वान करने के लिए, देश को जगाने के लिए उन्होंने अथक परिश्रम किया। उन वाणियों में से मैं कुछ एक वाणी आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं दोस्तों। पहली वाणी उन्होंने कहा, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हम लोग ज्यादातर युवा साथी क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। सो करके हमारी जिंदगी को हम खराब कर रहे हैं। हमारे कीमती समय को हम लोग बर्बाद कर रहे हैं सो करके। सोच करके देखिए दोस्तों, ये सोने का वक्त नहीं है। अगर हम सोएंगे तो हम खोएंगे, अगर हम जागेंगे तो हम पाएंगे। तो उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग नहीं है। जैसे ही कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, जरा सी संकट सामने आ जाती है तो वो डर जाते हैं और डर करके अपने सपने को वहीं पर छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी आह्वान करते हैं, उठो जागो और लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। हमें रुकना नहीं है। यदि हम रुक जाएंगे तो हम जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते हैं। साथियों, उन्होंने दूसरी बात जो हमें कही है, उन्होंने कहा दूसरों की निंदा करना आज से ही हमें बंद करना पड़ेगा। साथियों, बहुत सारे लोग हैं, केवल हम लोग लोगों की बुराइयों को देखते हैं। हम दिन भर खोजते रहते हैं बुराइयां कहां पर है, सुबह से लेकर के शाम तक। और कुछ लोगों की तो आदत बन चुकी है नुक्ताचीनी करने का, दूसरे के बारे में चर्चा करने का। अरे भाई, अपने पास समय नहीं है। हम लोग अगर दूसरे के बारे में सोचेंगे, उतना टाइम तक अगर हम अपने ग्रोथ के बारे में सोचेंगे तो हम दुनिया से बहुत आगे निकल चुके होंगे। हमें पॉजिटिव चीजों को खोजना है, ना कि नेगेटिव पहलुओं को। सुबह से लेकर शाम तक हमें यह प्रयास करना है कि क्या क्या अच्छाइयां हम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि अच्छाइयों को अगर हम अपने अंदर डालेंगे तो अच्छाई बाहर आएगी और हमारा नजरिया बदल जाएगा। तीसरी चीज उन्होंने कहा है कि इस ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे अंदर है। युवा साथियों, स्वामी विवेकानंद का यह आह्वान है। हम लोग डरते हैं, घबरा जाते हैं। डरने की, घबराने की क्या बात है, जब परमपिता परमेश्वर हमारे साथ हैं, उनका ही शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। हम लोग खुद चाह करके कुछ नहीं कर सकते जब तक उनकी मर्जी नहीं होगा। और वैसे भी कहा गया है, एक पत्ता भी अगर गिरता है तो परमात्मा की मर्जी से गिरता है। चौथी चीज उन्होंने कहा है कि दुर्बलता के विरुद्ध हमें फाइट करना पड़ेगा, यानी साहसी बनना पड़ेगा, वीर बनना पड़ेगा। पाप की ज्वलंत प्रतिमूर्ति है ये दुर्बलता। जितना ज्यादा दुर्बलता हमारे अंदर आएगा, हम लोग किसी भी राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। धर्म का राज्य हो, चाहे आपके बिजनेस जगत हो, कहीं पर भी अगर आप उन्नति करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको दुर्बलता को अपने लाइफ से भगाना पड़ेगा। तो साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों को आह्वान किया है कि संकटों से ना डरो, डटकर मुकाबला करो। हम लोग जरा सी संकट आते ही जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। तो आज स्वामी विवेकानंद जी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज ये 5 पॉइंट थे आप लोगों के। उम्मीद है अगर आप लोगों ने अपने जीवन में इसको इंप्लीमेंट किया तो आपके जीवन में 100% एक परिवर्तन आएगा और आप भी कामयाब हो सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो समाज को शेयर करना, लोगों तक इस संदेश को पहुंचाना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए। और हर बार मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं बढ़िया से बढ़िया एक वीडियो आप लोगों को लिए लाऊं, आप लोग भी कुछ सीखो और मैं भी सीखूं। हम दोनों मिलकर के अगर सीखेंगे तो हमारी जो भारत भूमि है एक बार दोबारा से सोने की चिड़िया बन सकता है। मुझसे जुड़े रहने के लिए प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।